बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इस वक्त लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद खान। नाजरीन, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, यकीनन मुआशी अगर सूरत हाल की बात की जाए तो वो डे बाई डे कम होती हुई दिखाई दे रही है और बेरोज़गारी जो है वो परवान चढ़ती हुई मुल्क के अंदर दिखाई दे रही है। और बेरोज़गारी इस कदर बढ़ चुकी है कि कारोबारी मराकज़ जो हैं वो बंद होने शुरू हो गए हैं और महंगाई ने घर के चूल्हे जो हैं वो बंद कर दिए हैं साथ। तो मज़दूर तबका उससे सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है और ये वो जमहूर है जिसके वोट से जमहूरियत हमेशा कायम होती है। मगर जमहूरियत के जो अलंबरदार हैं, क्या वो इन लोगों का भी ख्याल करते हैं? ये सुबह के वक्त आते हैं यहाँ पे अपने रिज़्क़ की तलाश में, मगर शाम को वैसे ही दबे पाँव वापस चले जाते हैं। बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, मेरा आपसे ये सवाल है। आज आटा नहीं मिल रहा, घर की चीज़ें इंतहाई मुश्किल हो गई हैं ख़रीदना, क्या कहते हैं आप? ये सब कुछ हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है। जब वज़ीर-ए-आज़म का अदारे सरकारी अदारे कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर महंगाई बढ़ जाती है। जब अगर वज़ीर-ए-आज़म की पावर होगा अवाम के ऊपर, अपने सरकारी अदारों पर होगा, तो वो कभी महंगाई नहीं बढ़ेगी। पिछला दौर गुज़र गया, 6 रुपये का रोटी जो है वो 5 साल में चल रहा था, आटा भी वही कीमत में चल रहा था, हर चीज़ सतह पर जा रहा था। जब आए नवा दौर आया है, उसमें रोज़ाना महंगाई कमी कीमतें बढ़ती रहती है। ये मेरा तो ख्याल ये है कि गरीब आदमी जो है इस वक्त पर रोटी से बेतासर हो गया। आटा कितने का किलो मिल रहा है? 85 रुपये। 85 रुपये। तो मजदूरी, टोटल घर का किचन का खर्चा कितना है आपका? हमारा जो खर्चा, अगर हम 2-3 रोटी खाने वाला है, हमारे पास एक टाइम का होटल में 100 रुपये लेते हैं। 100 रुपये लेता है। घर का किचन का खर्चा कितना है? उसको तो हिसाब लगाओ तो इधर महीना 2 दिहाड़ी 3 दिहाड़ी सारे लग जाते। इस इलाके से? हम इधर से मियाँ वाली से। मियाँ वाली से? बल्कि आप इमरान खान साहब के अपने इलाके से? इमरान खान के इलाके में 140 रुपये का दाल की प्लेट मिल रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पसमाना इलाका है, उधर कोई पैदावार नहीं है। कंट्रोल है हुकूमत का मौजूदा हालात में? हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं। आप 100 रुपये रोज़ आपका खर्चा है, आप कहते हैं? 100 रुपये का एक टाइम का खर्चा है। एक टाइम का? अगर हम रोटी 2 टाइम का आएगा तो 100-200 रुपये ये हो गया। चाय पानी वगैरह पीना है तो हमारा 300-350 रुपये खर्चा आ जाता है। आमदन हमारा 10 रुपये का भी नहीं है। यहाँ कितने दिन हो गए मजदूरी किए हुए? हम मजदूरी तो हम बैठे हुए हैं, आज से करीबन 5 दिन हो गया कि मेरा दिहाड़ी लगा है। खर्चे कैसे चल रहे हैं? बस जी, अल्लाह ताला जो पैदा किया रोज़ी तो वैसे नहीं देना है ना। तो पहले जमन पूंजी है वो खर्च कर रहे हैं? वही जो जमा करना वो जो जमा करवाए वो खा लिया। जब इस्तेमाल करता रहता है और मुझे इसलिए हमने भी 3-4 दिन के बाद दिहाड़ी लगाया है। अब दिहाड़ी नहीं लग रही है। इसका वजह क्या है? इसकी वजह है कि महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई का कभी कम करे ना वज़ीर-ए-आज़म साहब, तो सब मजदूर आदमी अच्छे तरीके से रोटी खा सकता है। इधर लाहौर के रहने वाले हैं? नहीं, हम इधर नारोवाल के रहने वाले। एक दिन का घर का खर्चा कितना है किचन का, जो खाने पीने का है? वैसे एक दिन का तकरीबन 600-700 खर्चा हो जाता है। 700 रुपये। मजदूरी कितनी है आपकी? 1200 दिहाड़ी है हमारी। 1200। कभी मिल गई कभी ना मिली? कभी मिल गई कभी नहीं मिलती। अच्छा। इसकी वजह है महंगाई पे कंट्रोल करेंगे वज़ीर-ए-आज़म खान साहब तो मज़दूर आदमी खुश होकर रोटी खाएगा। महंगाई पे कंट्रोल ना किया तो हमारे जैसे इधर मज़दूर बैठे रहेंगे भूखे। जो जमा पूंजी होगी वो थोड़ा इस्तेमाल करते रहेंगे, फिर वो नीचे। कितने साल से मजदूरी कर रहे हैं? हम तो 15-20 साल से कर रहे हैं। 15-20 साल से कर रहे हैं। तो ये हुकूमत ठीक है या जो माजी की हुकूमतों में महंगाई होती थी वैसे? हमारा हुकूमत से वास्ता नहीं है। हुकूमत ये कंट्रोल करे ना महंगाई को। हमें नहीं पता ये कौन सी हुकूमत आए, हमारा मजदूर आदमी हुकूमत से क्या लेना देना है। वोट तो आपका है ना? हाँ जी, वोट तो हमारा है, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करेंगे तो मजदूर आदमी खुश होकर रोटी खाएगा। अच्छा चाचा जी, क्या कहते हैं कि कौन सी हुकूमत ठीक थी? ये हुकूमत ठीक थी या पिछली हुकूमत ठीक? मैं अगर मेरे पर हिसाब लगाना है, जो दौर ज़िया-उल-हक था हुआ वो दौर कभी नहीं आएगा।
ज़िया-उल-हक में 11 साल 1 महीना हुकूमत किया है, 1 रुपये भी बढ़ा नहीं था। उसके बाद दर्जे ब दर्जे जो वज़ीर आज़म आते रहे तो महंगाई कुछ बढ़ता रहा था, लेकिन उसने मजदूरी भी कीमत बढ़ती रही थी। जब ये इसका दौर आया 2.5 साल करीबन होने वाला है, मैंने तो बोला कि उसने तो कोरोना बीमारी का नाम लेके अरबों रुपए डॉलर आ गया, हमारा जेब में तो 4 आने भी नहीं आया है। तो ये क्या है, हमारे पास ना मोटरसाइकिल है, ना मकान है, ना हमारे पास कुछ चीज़ है, तो हमारे को नहीं मिला था, पर ये बड़े बड़े जागीरदारों को क्यों मिला है। यकीनन बात सही कह रहे हैं। अच्छा, क्या जो निज़ाम है, यकीनन ये निज़ाम अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये लोग जो हैं, ज़ाहिर है जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और इनकी जो हालत है, इनकी जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे ज़्यादा बेचारे क्या और गरीब होंगे, क्योंकि मजदूरी करते हैं। जो इनके पास सेविंग है वो ये ऑलरेडी लगा चुके हैं, और इनकी अपील यही है वज़ीर आज़म से कि जल्द अज जल्द जो है ना हालात को कंट्रोल कर लिया जाए। इसी शहर के रहने वाले हैं आप? नहीं, मैं मानसेरा का रहना। मानसेरे के मजदूरी करते हैं आप? हाँ जी, मजदूरी कर। कितने दिन हो गए मजदूरी मिले? ये 10वां दिन है, सिर्फ एक ही दिहाड़ी लगे हैं। सही है जी। तो मुल्क में महंगाई बहुत है। जिस तरह हम होटल में जाते थे कि 60-70 का खाना मिल जाता, अब 120-140 पे खाना खाते। अच्छा, घर वाले पैसे नहीं मांगते कि पैसे भेजें हमें? घर वाले तो ज़रूरतमंद तो हैं, जाहिर है। नहीं, पैसे आए इसलिए कि घर पैसे भिजवाएं। हाँ, काम करें यहाँ। हाँ, काम करें, लेकिन इस हुकूमत में ना ये कहते हैं कि करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप करप्शन वालों को भी पकड़े, वो उससे हम आपको नहीं रोक रहे। आप जो करने कर ले, लेकिन हमारा जो मेन मुतालबा है ना कि भाई महंगाई थोड़ा कम करे। ठीक है, मुल्क पे सख्त वक्त है, लेकिन इस तरह भी सख्त नहीं है कि जिस तरह ये महंगाई हो रही है। दाल, चीनी, आटा मौजूद है मुल्क के अंदर? वैसे लगता है ये मौजूद है चीज़ें? ये गायब हो गई, किधर गायब हो गई? इधर मौजूद है, लेकिन आवाम पे बस ये चमड़े उतार रहे हैं, बस आवाम की। और आवाम के कंट्रोल से गैर मौजूद है, मतलब आवाम की कंट्रोल से बाहर है। हाँ भाई, जो है हाँ, बहुत कीमत है भाई। अगर इस दौर में 40,000 से जिस बंदे की सैलरी कम, उसका गुजारा ही मुश्किल है। उसका गुजारा मुश्किल है। आप लोगों की 1,000 रुपए की मेरा ख्याल है कि मजदूरी दिहाड़ी है। हाँ जी, 30,000 बनते हैं। बिल्कुल। और कितने बहन भाई हैं घर में? भाई 4-5 अफराद हैं। 4-5 अफराद का मतलब 1,000 रुपए का रोज़ का राशन होगा तो ज़िंदगी चलेगी। बिल्कुल यही बात और है। अगर नहीं होगा तो फिर ज़िंदगी रुक जाएगी। हाँ, रोजी देने वाला तो अल्लाह है। ये अल्लाह ने वादा किया, रोजी अल्लाह दे। रूखी सूखी खा के गुजारा तो करना है ना, पेट तो भरना। हाँ, अल्लाह ने वादा किया। इनसे हमारा यही मुतालबा है ना। आपने देखो, अल्लाह ताला ने तुमको वज़ीर आज़म को मुकर्रर किया है, 22 करोड़ अवाम का। आप पर ये फ़र्ज़ है कि आपने एक नज़रिए में इंसान को देखना है कि मेरा मुल्क में गरीब का क्या गुजारा चलता है, ये क्या खाता है शाम को। अगर हम गरीब को न सोचे, एक दूसरे को पकड़ते पकड़ते जाके, ये तो फिर मुल्क में मसला इंसानियत नहीं है। आपको लगता है कि सियासतदान सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं? इमरान खान साहब भी अपने बारे में सोच रहे हैं, आपका नहीं सोच? मैं बता रहा हूँ, महंगाई गरीब आदमी के कोई सियासतदान नहीं सोच रहा है। अपने वफात के लिए सब कुछ करना है। अगर वो करना है, देखो वोट पड़ता है तो सर्दी में इधर धुंध पड़ रहा है, जनाजे हाय हाय फलाना साहब, मियाँ साहब आ रहा है, इमरान खान आ रहे हैं। जब गरीब आदमी से मतलब हासिल कर देता है, फिर बोलता है तुमको तो मैं पहचानते भी नहीं हूँ, जा किस दरवाजे पर आया हो। वो कहते हैं कि वो गरीब का बहुत ज़्यादा एहसास है उनको, इमरान खान साहब। वाकई ऐसे है? एहसास का ये मतलब नहीं है कि उधर कैंप बना दें, ये उधर ये फुटपाथ से इसको रोटी दें, इसको कपड़ा दें। उन लोगों को देखें जो इधर अपने घरों से डेली आते हैं, अपनी रोटी रोज़ी बच्चों के लिए कमाने आते हैं। ये जो लोग हैं, ये फुटपाथ पे फालतू सोने वाले लोग, घरों से पता नहीं क्या क्या करके आए हैं अपने पीछे इलाके से, जो शनाख्ती कार्ड से बगैर है, या उनकी मदद करते रहते हैं। मदद तो उनकी करनी चाहिए जो रोज़मर्रा की अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए आते हैं। उनकी करनी चाहिए कि जो रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए यहाँ पे बैठे होते हैं, और एक बड़ी तादाद में ये मज़दूर यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका जो तर्जुमानी ज़ाहिर है चंद लोगों ने कर दिया, और जो इनकी आवाज़ है, यकीनन इन सब लोगों की आवाज़ भी है। इनके चेहरे आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन खुरम आपको दिखाए तो यहाँ पे बड़ी तादाद में
ये बेचारे सारे मौजूद हैं और इसी आस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं कि आज कोई आएगा और यहाँ से इनको अपने साथ लेके जाएगा और इनके जो इनका मजदूरी का सिस्टम है या किचन का सिस्टम है उसकी वजह से वो बहाल हो जाएगा। तो यकीनन जो बहाली है वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी सबसे बड़ी है कि उसने महंगाई को कंट्रोल करना। अगर महंगाई को कंट्रोल ना किया गया तो यकीनन गुर्बत मुल्क के अंदर जहाँ पर मज़ीद बढ़ जाएगी, वहीं पर मुल्क के अंदर जो है चोरी डकैती और दीगर वारदातों में भी इजाफा हो जाता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान उबैद खान को इजाज़त दें। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।